दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको कांग्रेस वालों की पूरी औकात दिखाने जा रहा हूं। सही में शब्द का चयन भी मैंने जानबूझकर किया है। जी हां, मैं कांग्रेस वालों की औकात दिखाने जा रहा हूं। इसलिए दिखानी पड़ती है। सब लोग मुझे यही कहेंगे कि आप तो कांग्रेस वालों के ही खिलाफ बोलेंगे। जी हां, मैं कांग्रेस वालों के ही खिलाफ बोलता हूं क्योंकि वो है ही ऐसे। क्या करे, अपनी तो ठीक होती नहीं, लोगों को ठीक करने चले हैं। अपने में क्या छिपा है, कितने अवगुण छिपे हैं, ये तो इनको दिखता ही नहीं है। लेकिन मैं औकात दिखाने जा रहा हूं इसलिए कि यह औकात मैंने नहीं निकाली है, खुद कांग्रेस वालों ने निकाली है। खुद कांग्रेस वाले अपनी अपनी परिस्थिति सच बयान करते हैं। पूर्व से लेके अब तक कितने कांग्रेस वालों ने कांग्रेस की ही धज्जियां उड़ाई है, यह आपको दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं अब के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बुद्धि द्वारा ये साबित करते हैं कि वो कितने छोटे हैं, बच्चे हैं अभी। एक तो कर्नाटक के हैं, हिंदी में बोलने का प्रॉब्लम है, बोल ही नहीं सकते। क्या बोल रहा हूं ये भी उन्हें नहीं समझता। रैलियों में जब भाषण देते हैं तो कहते हैं, आमतौर पर कहा जाता है, कांग्रेस का एक बड़ा प्यारा नारा है गरीबी हटाओ वाला। गरीब हटाओ या गरीबी हटाओ समझ में नहीं आता है, लेकिन आमतौर पर जब नेता भाषण देता है तो कहता है हमें गरीबों को अमीर करना है, अमीरों को और अमीर करना है। ये आमतौर पर बोला जाता है कि अमीरों को गरीब करना है, गरीबों को अमीर करना है। ऐसे उल्टा सीधा कुछ नहीं बात बोली जाती, बल्कि गरीबों को अमीर करना है, अमीरों को और अमीर करना है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे टोटल ही नहीं जुटा पाते हैं। वो क्या बोलते हैं देख लीजिए। धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, ये नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, 1% अमीरों के पास 40% देश की संपत्ति है। इतनी बड़ी खाई है, फिर भी मोदी बोलते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। ये देखने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की बुद्धि, भले ही उम्र बड़ी बढ़ गई हो लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी, यही समझ आता है। मैं इनका और एक वाक्य आपको दिखाता हूं जो भरी संसद में कहा गया है मोदी के लिए। आप 4 दिन बंद कमरे में छिप नहीं सकते, हम आपको बाहर लाएंगे। और तब क्या होगा बीजेपी के साथ, एक तो उकसा रहे हैं वो। पहले वाक्य सुन लीजिए। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। सुना? मतलब आमतौर पर कहा जाता है हम बाहर लाएंगे, ये कहते हैं हम बाहर आएंगे। मतलब कौन छिपा है? आएंगे वाला छिपा है या लाएंगे वाला छिपा है? कौन छिपा है? और दूसरी बात, भरी संसद में धमकी। भरी संसद में धमकी। अच्छा है सोनिया गांधी का वो शर्म के मारे हंस रही थी अपने मुंह को छुपा के। उस दृश्य को देखते हुए बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के नेता ऐसे हैं। और एक वाक्य जो आपने इस बार सुना भी है, प्रियंका गांधी का, वो नहीं दिखाऊंगा। वो गोमूत्र वाली बात कहती है, दिखाऊंगा नहीं इसलिए कि आपने देख चुके हैं उसे, उस पर पूरी बात हो चुकी है। गोमूत्र वाली बात, वो गोमूत्र को लेकर इस तरह की बातें कहती है कि बस। बाकी भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसदों ने उन्हें उत्तर भी दिया था, हमने भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैं औकात दिखा रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस, फिर से नाम बताता हूं, कांग्रेस के नेता ऑस्कर फर्नांडिस जब कैंसर से ग्रस्त हुए थे तब उनका इलाज गोमूत्र द्वारा किया गया था और ऑस्कर फर्नांडिस ने उसी संसद के मंच से यह बात खुले दिल से कह दी थी। सुन लीजिए। King in a village where I had a chance to look at various herbs. My esteemed friend Jairam Ramesh
pulls my leg when I talk of Gomutra. I had been to a ashram near Meerut, and it was late in the night when I reached the ashram. I talked to the Swamiji there, and I had to reach back to Meerut, and I didn't know the route. The Swamiji was kind enough to lend his driver to show me the path. क्या प्रियंका को इतना भी याद नहीं है कि अपने लोग जो मंत्री रह चुके हैं वो गोमूत्र के उपचार के कारण अच्छे हुए हैं? नहीं है, याद रखना भी नहीं है, क्योंकि इन्हें आदत है सत्ता चलाने की, किसी को पपेट बनाकर चलाने की। कांग्रेस के ही एक नेता नटवर लाल जी को एक पत्रकार ने पूछा था, मोदी को भी आपने देखा है, मनमोहन को भी आपने देखा है, कौन से प्रधानमंत्री अच्छे हैं जरा बताइए। तो नटवरलाल का जवाब सुन लीजिए। पीएम मोदी और पीएम मनमोहन सिंह दोनों में से अच्छे प्रधानमंत्री कौन? नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में असली प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी। मोदी जी तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, दबंग आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है। निकल गई ना पूरी हेकड़ी, दिखाई दी ना पूरी औकात। नटवरलाल कहते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन तो थे ही नहीं, असल में उन्होंने चलाया था सोनिया ने, सोनिया ही प्रधानमंत्री थी। ये है कांग्रेस वालों की असली औकात, ये है कांग्रेस वालों की असली औकात। अपने ही नेता अपने ही लोगों की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक नेता को ले लिया, बिहार का कन्हैया कुमार, जिसे तारणहार के रूप में कहा जाता था, बना वो असल में कारणहार। ये कन्हैया कुमार बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें करता रहता है। अब इसको एक बीच में ये सारा झमेला और चल रहा था, कन्हैया कुमार की बात और थी, तो ये कांग्रेस के व्यासपीठ से बोले, सुन लीजिए। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के स्टेज से बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में बीसीसीआई को थमाया गया जिन्हें क्रिकेट खेलना भी नहीं आता था। तो क्या विलासराव देशमुख दिलीप वेंगसरकर का रिकॉर्ड तोड़कर मुंबई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे आए थे? तो क्या शरद पवार बीसीसी और आईसीसी में के चेयरमैन बने तब क्या वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर या सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़कर या कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर या अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़कर विकेट लेने का आए थे? कब से? ये और एक आपके नेता है कंट्रोल बोर्ड पे, ये कौन सा रिकॉर्ड तोड़कर आए थे बताइए जरा। मैं कितने नाम गिना सकता हूं कांग्रेस नेताओं के जो कंट्रोल बोर्ड पर थे, जो क्रिकेट का क भी नहीं जानते थे, बैट का ब भी नहीं जानते थे, बॉल का ब भी नहीं जानते थे, वो क्रिकेट में बने। कांग्रेस वाले अपने ही लोगों की ऐसी धज्जियां उड़ाते फिरते हैं, इसलिए इनकी औकात बस गाली खाने की हो गई है। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज NLJ न्यूज।